फ्रेंड्स, यह है XM18 कंट्रोलर और यह चारों इसके फंक्शन की हैं। पीछे कनेक्शन के लिए कई टर्मिनल हैं। इनका कनेक्शन किस प्रकार करना है यह पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले उसे देख लें। XM18 कंट्रोलर की फंक्शन की सेटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए वीडियो पूरी देखें, स्किप करेंगे तो फिर हो सकता है समझने में परेशानी हो। फ्रेंड्स, XM18 कंट्रोलर के 4 फंक्शन की दिए गए हैं। सबसे ऊपर वाला सेट बटन है, सेकंड नंबर वाला अप बटन है, तीसरे नंबर पर जो है वो डाउन बटन है और लास्ट वाला जो बटन है वो ओके बटन है। XM18 कंट्रोलर में 2 तरह की फंक्शन की सेटिंग की जाती है। पहला P फंक्शन की सेटिंग, जिसमें हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेट करते हैं। दूसरा है F फंक्शन की सेटिंग, इसमें इंक्यूबेटर के एक टर्नर को कंट्रोल किया जाता है, उसकी टाइमिंग वगैरह सेट की जाती है। अब हम सबसे पहले P फंक्शन की सेटिंग करने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। P फंक्शन में P1 से P9 तक और PP बटन दिया गया है। इनका काम क्या है और इसे कैसे सेट करेंगे एक एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। फ्रेंड्स, P1 वह हाईएस्ट टेम्परेचर सेट करना है जिस पे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, यानी इंक्यूबेटर में जब ओवरहीट होगा तो यह अलार्म बजने लगेगा। इसके लिए P1 में सेट करेंगे। P2 वह हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसमें इंक्यूबेटर में लगा एग्जॉस्ट फैन चलेगा और इंक्यूबेटर के अंदर बढ़ा हुआ टेम्परेचर बाहर रिलीज कर दिया जाता है। P3 में वह टेम्परेचर सेट किया जाएगा जो आप इंक्यूबेटर में रखना चाहते हैं, वह अंडों के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे। फ्रेंड्स, P3 पर सेट किया हुआ टेम्परेचर जब नीचे गिरने लगेगा और आपको जब हीटर 1 स्टार्ट कराना हो वह टेम्परेचर P4 पर सेट कीजिए। इसी प्रकार जब P4 वाले टेम्परेचर से नीचे गिरने लगेगा और टेम्परेचर और दूसरा हीटर भी स्टार्ट कराना हो तो उसे P5 पर सेट करेंगे। P6 पर वह सबसे कम टेम्परेचर सेट करना है जिस पर अलार्म बजेगा ताकि आप मशीन को चेक करें। P7 पर आप हाईएस्ट ह्यूमिडिटी सेट करें जिस पर अलार्म बजने लगेगा। P8 पर वह ह्यूमिडिटी सेट करें जो आप इंक्यूबेटर में रखना चाहते हैं। P9 पर वह ह्यूमिडिटी सेट करें जहां पर ह्यूमिडिटी कम होते ही ह्यूमिडिटी डिवाइस ऑन हो जाता है। इसी प्रकार PP पर वह मिनिमम ह्यूमिडिटी सेट करना है जिस पर अलार्म बजेगा ताकि आप वाटर लेवल चेक कर लें, ह्यूमिडिटी का जो डिवाइस है उसकी ख़राबी वगैरह चेक कर लें, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत गिरते जा रहा है, सेट किए हुए ह्यूमिडिटी से गिरते जा रहा है, इसलिए यह अलार्म सेट करना भी ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार P फंक्शन की सेटिंग का प्रोसेस होता है। आइए अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए इंक्यूबेटर में जो आपको टेम्परेचर रखना है वह एक्चुअल टेम्परेचर P3 पे सेट करें। अभी के लिए मैं P3 पर 38 डिग्री सेल्सियस रख लेता हूँ, यानी 38 डिग्री पर जाते जाते सभी हीटर बंद हो जाएंगे। लेकिन जब टेम्परेचर गिरते गिरते नीचे जाएगा तो टेम्परेचर डाउन होने पर पहला हीटर ऑन कराने की सेटिंग P4 पर करेंगे। P4 पे मैं रख लेता हूँ 37.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए अब टेम्परेचर अभी और भी गिरता है तो दूसरा हीटर ऑन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम P5 की सेटिंग करेंगे जिस पर हीटर 2 ऑन हो जाएगा। तो हीटर 2 ऑन कराने के लिए P5 पर हम 37.3 डिग्री सेल्सियस सेट कर लेते हैं। ये तो हमारे टेम्परेचर की सेटिंग हो गई यहाँ पर। अगर मान लीजिए दोनों हीटर ऑन होने के बाद टेम्परेचर गिरता चला जाए तो आपको अलर्ट करने के लिए सबसे मिनिमम टेम्परेचर एक सेट करना है जो P6 पर हम सेट करेंगे। तो P6 पर हम रख लेते हैं 37.1, जिस पर टेम्परेचर जाते जाते आपको अलार्म देगा जिससे आप अलर्ट हो जाएंगे कि मशीन में कोई गड़बड़ी है। यह तो हो गया हीटर ऑन और हीटर ऑफ होने तक की कहानी। अब चलते हैं, मान लीजिए आपने 38 डिग्री सेल्सियस सेट किया है और इससे टेम्परेचर और हाई हो जाए तो एग्जॉस्ट फैन चलाना होगा। इसके लिए हम P2 पे सेटिंग करेंगे, उसको हम रख लेते हैं 38.2 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे पहुंचते पहुंचते एग्जॉस्ट फैन चलने लगेगा और आपका जो एक्स्ट्रा हीट है वो रिलीज हो जाएगा।
अब मान लीजिए 38.2 से भी ऊपर टेम्परेचर बढ़ता चला जाए तो आपको एक अलार्म चाहिए। उसके लिए हम P1 में अलार्म की सेटिंग करेंगे। इसके लिए हम P1 में 38.4 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपनी सेटिंग खुद कर सकते हैं। अब आइए टेम्परेचर के बाद हम ह्यूमिडिटी पर चलते हैं। मान लीजिए आपको इंक्यूबेटर के अंदर एक्चुअल जो ह्यूमिडिटी रखना है, टारगेट ह्यूमिडिटी रखना है, वो P8 पर सेट करें। आप P8 पर जो इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी रखना है वो सेट करें। उसके लिए मैं ह्यूमिडिटी 60 रख लेता हूँ। अब मान लीजिए यह 60 बहुत बढ़ते बढ़ते किसी वजह से ज़्यादा हो जाए तो आपको अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी ह्यूमिडिटी के लिए भी, तो उसको आप P7 पर सेट कर लें। तो P7 पर हम 65 रख लेते हैं ह्यूमिडिटी। अब मान लीजिए P8 पर हमने 60 रखा है। अगर ये डाउन होते होते नीचे की तरफ जाए तो आप ह्यूमिडिटी डिवाइस कब ऑन कराना चाहते हैं उसकी एक सेटिंग करें। तो उसके लिए हम 55 रख लेते हैं ह्यूमिडिटी, जो P9 पर सेट करेंगे। P9 पर हम 55 रख लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से पानी ख़त्म होने की वजह से या किसी और वजह से मशीन ह्यूमिडिटी डिवाइस ख़राब होने की वजह से यह ह्यूमिडिटी नीचे गिरता चला जाए तो आपको एक अलार्म की ज़रूरत होगी। उसको PP पर सेट करें, जो हम एग्जांपल के लिए 45 रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, P फंक्शन की सेटिंग इसी प्रकार होगी और आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मैं वीडियो में भी करके एक बार दिखा देता हूँ। चलिए P की सेटिंग एग्जाम्पल के अनुसार करते हैं। P की सेटिंग स्टार्ट करने के लिए सेट बटन दबाते हुए अप बटन को पुश करें। नीचे डिस्प्ले में P1 मिलेगा। अब उसे चार्ट के अनुसार से सेट करें। फिर ओके बटन दबाने से नेक्स्ट मिलेगा, यानी P2 मिलेगा। इसी तरह ओके बटन दबाकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, अब चलते हैं एफ फंक्शन की सेटिंग कैसे की जाती है, इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स, F1 की सेटिंग में पहले आपको F1 मिलेगा, जिसमें टाइम सेट करना है। यह टाइम मिनट में सेट होगा, यानी कि एक टर्नर को एक तरफ से दूसरी तरफ रोटेट करने में कितने समय का टाइम गैप आप रखना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर सेटिंग करेंगे। अगर 1 घंटा रखना चाहते हैं तो यहाँ 60 मिनट रखिए। अगर 1.5 घंटा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 90 मिनट सेट कीजिए। इसी प्रकार आगे बढ़ने पर आपको F2 मिलेगा, इसमें भी टाइम सेट किया जाता है। यहाँ पर टर्नर के मोटर को कितनी देर ऑन रखना है उसके लिए टाइम सेट किया जाता है और यहाँ पे टाइम सेकंड में सेट होता है। इसके लिए आप 2 मिनट के लिए 120 सेकंड रखें, 3 मिनट के लिए 180 सेकंड भी रख सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़िएगा तो वेंटिलेशन इंटरवल का टाइम मिलेगा, वहाँ 120 सेकंड सेट कर दीजिए। आगे बढ़ने पर F4 मिलेगा, जहां पर वेंटिलेशन टाइम सेट करना है, यहाँ पे 30 सेकंड रख दीजिए। आगे बढ़ने पर F5 मिलेगा, 0 रखिए। उसके आगे बढ़ने पर F6 मिलेगा, यहाँ भी 0 रहने दें। लास्ट में F7 मिलेगा, जो आज तक स्टार्ट करने के बाद टर्नर कितनी बार रोटेट किया है अप डाउन, उसका टोटल नंबर दिखाया जाएगा। वो यहाँ पर आपको सेट नहीं करना है। इसके बाद बाहर आ जाए, आपकी पूरी सेटिंग कंप्लीट हो गई।
फ्रेंड्स, इनक्यूबेटर से चूज़े निकलने के बाद चूज़ों की ब्रीडिंग कैसे की जाती है उसके लिए सेटअप बनाने का तरीका अगली वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।